अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। राजधानी पटना के श्री कृष्णपुरी थाना क्षेत्र के अल्पना मार्केट में आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम में पैसा जमा करने आए कर्मचारी से दिन दहाड़े लूट हुई। अपराधियों ने लगभग 9 लाख रुपए के साथ कर्मचारी के राइफल को भी लूटा। तीनों अपराधी द्वारा लूटपाट करने के बाद आगे जाकर राइफल को फेंक दिया गया। यह पटना के पौष इलाके की बहुत बड़ी लूट है। अज्ञात बाइक सवार 3 अपराधियों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना में एटीएम गार्ड को भी गोली लगी है, जिसका इलाज पटना के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल पटना के सिटी एसपी के साथ कई थाने की पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। यहाँ आप देख रहे हैं इसके पूरी थाना अंतर्गत क्षेत्र है, आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम है। तो यहाँ पर बैंक कर्मी और जो प्राइवेट कर्मी जो अपना पैसा लेके आते हैं बैंक में जमा करने के लिए, एटीएम में जमा करने के लिए, वो लोग आए हुए थे, वैन से आए हुए थे और उसी वैन का पीछा करते 3 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा लूट की घटना की गई है। उनमें से जो सुरक्षा कर्मी थे उनको गोली भी चलाई गई है, उनको घायल हैं, अभी रूबन हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तीनों अज्ञात अपराध कर्मियों का पता लगाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज वगैरह के आधार पर अनुसंधान आगे बढ़ रहा है। लेकिन दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना हो जा रही है। कैश जो है अभी तक जो प्राथमिक पूछताछ से पता चला है 9 लाख के आसपास का कैश। सिक्योरिटी गार्ड का राइफल भी लूट लिया गया है, वो बरामद हो गया है। राइफल छीनने की कोशिश की थी, उसके बाद घटनास्थल पर ही राइफल बरामद। सीसीटीवी में कुछ पता चला? वो लोग हम लोग अनुसंधान प्रारंभ कर दिए, जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी। लेकिन इस तरह की इलाके में इस तरह की वारदात होना, ये क्या घटना हुई है? ये बात सत्य है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। घटना हुई है। हम लोगों का उद्देश्य रहेगा कि हम लोग अपराध कर्मियों को पकड़ें और जो पैसा जो लूटा गया है उसको बरामद करें। ठीक है। बिहार इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 की शुरुआत उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन सहित कई उद्योगपति और शुगर मिल के मालिकों के सहयोग से किया गया। वहीं मंत्री शहनवाज हुसैन ने दीप प्रज्वलित कर इथेनॉल पॉलिसी का उद्घाटन किया गया। इस नीति के तहत बिहार में मक्का, ईख और चावल से भी इथेनॉल बन सकेगा। वहीं 4 उद्यमी ने बिहार में निवेश करने के आश्वासन दिए हैं, जिससे बिहार में अब इथेनॉल का उत्पादन होगा और इससे बिहार को काफी फायदा मिलेगा। तेजस्वी यादव ने बयान जारी करते हुए कहा कि एनडीए सरकार में 60% मंत्री दागी हैं। एनडीआर संस्था ने इसके लिए रिपोर्ट भी जारी किया है, जिसमें 14 मंत्री पर गंभीर मामले दर्ज हैं। इसे लेकर बिहार में विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वहीं मंत्री रामसूरत राय को लेकर तेजस्वी यादव ने मीडिया को संबोधित किया और कहा कि उनके पास पर्याप्त सबूत है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वे सभी सबूत को सदन के पटल पर रखेंगे और इंसाफ की मांग करेंगे। हमने ये भी बोला था कि हम लोगों के पास काफ़ी प्रमाण है और बिना तथ्यों के हम लोग कोई बात नहीं कहते हैं। हमने रामसूरत राय जी के बारे में कई जानकारियां आप लोगों को भी साझा किया। जरा मोबाइल पीछे कीजिए ना भाई। लेकिन कई ऐसी एविडेंस जो सबूत जो थे, जो हम चाहते थे कि हाउस के सदन के पटल पर रखें, जिसको रखने का मौका नहीं मिला। कई बार स्पीकर साहब ने, अध्यक्ष महोदय ने हमको बोला कि अलग से पहले जब तक वो देख नहीं लेते कि तथ्य क्या है, तभी आप अपनी बात रख सकते। उन्होंने तथ्यों को पेशकश करने की बात कही थी। तो हम अभी, अध्यक्ष महोदय भी पहुँचे नहीं हैं, अभी पहुँचे हैं, जस्ट पहुँचे हैं। इसके बाद हम जाकर के सारी रिपोर्ट्स जो है अध्यक्ष महोदय को हम सौंपेंगे। जो हम लोग कहते रहे हैं कि 60% से भी ज़्यादा जो है मंत्री दागी हैं, अगर आप देखें तो एडीआर का रिपोर्ट है, एक जानी मानी एजेंसी है, और इसमें रिपोर्ट में अगर जाएं तो साफ लिखा है कि मिनिस्टर विद क्रिमिनल केसेस, यानी 18 मंत्री, यानी कि 64% मंत्री जो हैं हैव डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देमसेल्व्स। यानी मैंने तो बोला वो तो खुद ही डिक्लेयर कर रखे। बिहार विधानसभा के बाहर माले विधायकों द्वारा प्रदर्शन किया गया।
बिहार में बढ़ते महंगाई और पेट्रोल के दामों को लेकर हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया गया। वहीं इन लोगों ने घटती कमाई और बढ़ती महंगाई यही है देश की सच्चाई के साथ नारे भी लगाए। वहीं माले विधायक मनोज मंजिल ने कहा कि बेतहाशा बढ़ती महंगाई लोगों को मुसीबत में डाल रही है। हमारे पड़ोसी देश में पेट्रोल के दाम कितने कम हैं, लेकिन हमारे देश में पेट्रोल के दाम 100 के पास हो गए हैं। वहीं हवाई जहाज ईंधन पर कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन आम जनता पर क्यों? वहीं विधायक अजीत कुशवाहा ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों से लेकर खाद्य सामग्री के दाम भी बेतहाशा बढ़ गए हैं। वहीं बिहार सरकार टैक्स पर कोई रियायत नहीं कर रही है, जिससे बिहार में महंगाई चरमरा गई है। वहीं लोगों ने कहा कि इसे लेकर विधानसभा के अंदर भी ये लोग आवाज उठाएंगे और इसको सड़कों पर भी जारी रखेंगे। जानलेवा महंगाई है और महंगाई बढ़ ही रही है। ट्रेनों का जो भाड़ा बढ़ गया, प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ गया, पेट्रोल 100 के पार हो गया। इन तमाम चीजों का प्रभाव आम जनता पर पड़ने लगा है। जिंदगी जीना दुश्वार हो गया है। इसलिए हम मांग करते हैं बिहार विधानसभा से कि बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजिए और तमाम महंगाई कम करे और जो अंतर्राष्ट्रीय दर पर जो पेट्रोल डीजल मिलता है उससे 10% टैक्स पर ही आप बेचिए। तेजस्वी यादव के द्वारा दागी मंत्रियों पर एनडीआर की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने मामले पर भाजपा ने तेजस्वी यादव पर प्रहार किया। भाजपा के मंत्री जीवेश मिश्रा और प्रमोद कुमार ने कहा कि पहले तेजस्वी यादव अपने विधायकों का एनडीआर का रिपोर्ट भी बता दे। वहीं भाजपा ने यह भी कहा कि एनडीआर की रिपोर्ट में तो सभी सदस्य दागी हैं, तो क्या इसका मतलब पहले तेजस्वी यादव अपने राजद के विधायकों पर कार्रवाई करेंगे? दिल्ली कोर्ट में स्वयं हाजिर होगा, वो जमानत लिए अपने मम्मी के साथ, नहीं पूरा मीडिया जानता है, पूरा देश में प्रकाशित हुआ है। उनके ऊपर चुनाव आचार संहिता के कई केस हैं। तो ये जो है ये तो हम लोग स्वयं प्रकाशित कराए हैं। एडीआर के 3 बार प्रकाशन हुआ है। अब इसको सदन के पटल पर स्वयं माननीय अध्यक्ष ने कहा कि मेरे ऊपर भी चुनाव आचार संहिता का केस है। तो सस्ती लोकप्रियता में आप जैसे समाचार एजेंसी से माइलेज लेना, ये नेता प्रतिपक्ष की आजकल की समय केवल उनके विधायकों ने स्वघोषित केस जितना डाला है अपने चुनावी नामांकन पत्र में, केवल उनको वो सार्वजनिक कर दें। क्या श्रीमान तेजस्वी यादव जी प्रतिपक्ष के ऊपर, कोई सत्ता पक्ष के ऊपर अगर कोई प्रश्न उठा रहे हैं तो क्या अपने दागी विधायकों को का रेजिग्नेशन लेंगे, क्या उनका इस्तीफा लेंगे? क्या श्रीमान तेजस्वी यादव जी से आपको सवाल करना चाहिए कि एडीआर के आधार पर सदन में बैठे हुए जितने विधायक हैं क्या सभी की समीक्षा करेंगे? क्या उनके पक्ष में उनके टिकट पर जीतकर आए हुए लोगों की समीक्षा करेंगे? क्या उनका चुनावी नामांकन पत्र निकाल करके जो लोग दागी हैं उनका इस्तीफा लेंगे? क्या पहले इस काम को अगर वो कर लेते तो मोरली विधानसभा के अंदर कोई बात उठाते तो उसको अहमियत। कोरोना की बढ़ती तादाद पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने चिंता जाहिर की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोविड-19 का संक्रमण का बढ़ना चिंता की बात है। हालांकि देश के कई अन्य राज्यों से अभी भी बिहार की स्थिति बेहतर है। इस दौरान इन्होंने आम लोगों से कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि लोग बेवजह अपने घरों से न निकले, भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं, बेवजह यात्रा न करें। इस दौरान इन्होंने एक अहम जानकारी यह भी दी कि कोविड-19 के बढ़ते संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य कर्मी और पदाधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। बोले कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, कोरोना पे काफी हद तक हम लोगों ने नियंत्रण बनाया हुआ है बिहार में और अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन जो मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है, हाथ धोना है, अनावश्यक बाहर दौरे से बचना है, भीड़ भाड़ नहीं करना है, इन सारे चीज़ों की सावधानी हम लोग बना के रखें और राज्य की सरकार के तरफ से जो अपील किया जा रहा है उन अपीलों पर वो ध्यान दें और खास करके होली के समय में किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम का ना तो आयोजन करें ना सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लें। ये अपील और आग्रह हम सब कर रहे हैं ताकि
हम कोरोना से बचाव कर सके। साथ ही इस कोरोना से बचाव का जो महत्वपूर्ण उपाय अपने सामने आया है टीका का, टीकाकरण भी पर्याप्त मात्रा में हम सब लोग कराएं। जिन लोगों को टीकाकरण अभी लेना है, चाहे वह हमारे हेल्थ वर्कर हों, फ्रंटलाइन वर्कर हों, 60 वर्ष से ऊपर के अधिक के लोग हो या 45 वर्ष से ऊपर के अधिक लोग जिनको गंभीर बीमारियां, तो ऐसे सभी लोग जाके टीकाकरण भी लें। टीका पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।